नमो नमः। बच्चों, कल सुभाषितानि के 5 श्लोक पढ़े थे अपन ने, और आज जो बच्चे स्कूल आए थे 10th A1 में और 10th A5 में, वहाँ भी करीब करीब 5 श्लोक पढ़े हैं। जो बच्चे आए थे उन्होंने अगर ये आज वीडियो देखे होंगे तो उनको बहुत सरलता से और बहुत आसानी से ये श्लोक उनको समझ में आ गए होंगे, है ना। और जो समझ में नहीं आए, कल भी विद्यालय आओगे और पूछ लेना। आज उसके आगे के श्लोक पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर और अभ्यास वर्क जो है आपको PDF के द्वारा प्रेषित कर दिया जाएगा। आज भेज देंगे। तो अगला 5 श्लोक बेटा पढ़ लिए थे अपन ने, है ना, कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नाराणाम, है ना। मनुष्य के शरीर में पहला शत्रु जो होता है वो क्रोध होता है। और देह स्थितो देह विनाशनाय, वो देह में स्थित होकर, अपने शरीर में स्थित होकर के अपने शरीर को नष्ट कर देता है। यथा स्थिति काष्ठगतो ही वग्नि, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि उसे जला देती है। स एव बहिर्दहने शरीरम, इसी प्रकार क्रोध भी शरीर को जला देता है। अब अगला है मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, असमानशील व्यसनेषु सख्यम। रहे हैं मृगा मृगैः, है ना। मृगा मृगैः गावः गोभिः च तुरंगा, मतलब कह रहे हैं कि मृगा मृगैः संग, हिरण हिरणों के साथ, क्या कह रहे हैं, हिरणों, मृगा मृगई, मतलब हिरण बहुत से, मृगई माने बहुत सारे हिरणों का झुंड। तो हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, है ना। संगम अनुव्रजन्ति गाश्च गोभी तुरंगई है, और घोड़ा घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, और सुधया विद्वान विद्वानों के साथ चलते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, मित्रता समान आचरण तथा समान व्यवहार वालों के साथ होती है। संगम अनुव्रजन्ति अर्थात समान साथ हो। देखो, मृगा मृगैः, हिरण हिरणों के साथ चलता है। गावश्च गोभिः, गाय गायों के साथ चलती है। तुरंगई है, घोड़ा घोड़ों के साथ चलता है। और मूर्खा मूर्खई है, मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधया सुधीभिः, ज्ञानी ज्ञानी के साथ चलता है। विद्वान विद्वानों के साथ चलता है। समानशील व्यसनेषु सख्यम, इसलिए संगम अनुव्रजन्ति, इसलिए समानशील वाले जो चरित्र वाले होते हैं वही उनका ही साथ होता है। वो समान स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए उनका साथ होता है। व्यसनेश माने स्वभाव, व्यसन माने स्वभाव। संगम अनुव्रजन्ति, अनुव्रजन्ति माने पीछे पीछे चलते हैं, है ना। मृगा मृगई है, मतलब संगम माने साथ में, अनुव्रजन्ति पीछे पीछे चलते हैं। तो देखो, हिरण और हिरण मतलब हिरण और हिरण साथ चलते, मतलब एक हिरण अन्य हिरण के साथ चलता है। गाय गायों के साथ चलती हैं। मूर्ख मूर्खों के साथ चलते हैं। विद्वान विद्वानों के साथ चलते हैं। इसलिए समान जो शील चरित्र वाले, समान व्यवहार वाले जो लोग रहते हैं उनकी ही मित्रता होती है, उनका ही साथ होता है। समझ में आ गई बात? एक बार हिंदी में पुनः देख लीजिए बेटा। हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ तथा विद्वान विद्वानों के साथ ही चलते हैं।
मित्रता समान आचरण स्वभाव वाले लोगों के साथ ही होती है। अब इसके क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि नराणाम प्रथमा शत्रु कहा, मनुष्य का पहला शत्रु क्या है? क्रोध है। गावः का भी संगमन व्रजंती, गायें किसके साथ चलती? गावः गाव भी, गाय गायों के साथ चलती है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं। अब अगला देखो बेटा 7वां, सेवितव्यो महावृक्षः फलाक्षाया समान्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। क्या कह रहे हैं? सेवितव्यो महावृक्षः, है ना, फलक्षाया समान्वितः। अब फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। सेवितव्यो, है ना, क्या कह रहे हैं? सेवितव्यः, सेवितव्य माने आश्रय लेना चाहिए, आश्रितव्यः आश्रय लेना चाहिए, समानितम ने युक्त, देवात भाग्यवश। क्या कह रहे हैं? देखो कि सेवितव्यो महावृक्षा फलाच्छाया समान्विता, जो समान फल और छाया वाले लोग हो, मतलब फल और महावृक्ष, ऐसे महावृक्ष जो फल और छाया से युक्त होते हैं, इनका ही आश्रय लेना चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवर्तते। कहते हैं भाग्यवश यदि वृक्ष फल पर फल न हो, फल न भी हो, तो छाया भला किसके द्वारा रोकी जाती है? अर्थात उसे छाया तो प्राप्त हो जाएगी। सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया समान्वितः, मतलब हमें ऐसे वृक्ष की छाया लेनी चाहिए, ऐसे वृक्ष की शरण लेनी चाहिए जो वृक्ष छाया और फल से परिपूर्ण हो। और दैवात माने भाग्यवश, अगर फल नहीं हुए तो कम से कम छाया तो मिल जाएगी, छाया तो प्राप्त होगी, है ना। और अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलन औषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कहते हैं अमंत्रमक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बने, है ना। अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है मंत्र जिससे मंत्र ना बने। और नास्ति मूल औषधम, और ऐसी कोई जड़ नहीं है जिससे कोई औषधि नहीं बनती, है ना। जड़ ऐसी नहीं है जो औषध से जुड़ी न हो। और आगे क्या कह रहे हैं? देखो अमंत्रक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बने। और न मूल न औषधम, और न ही कोई ऐसी जड़ है जिससे औषधि बन सके। अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्त्र दुर्लभः, क्या ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसमें उसमें न बने। और कहते कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, वास्तव में उसे जोड़ने वाला ही दुर्लभ होता है ना। क्या कह रहे हैं? योजकस्त्र दुर्लभा, उसे जोड़ने वाला। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, पुरुष अयोग्य नहीं होता, बल्कि उसको योग्य बनाने वाले दुर्लभ होते हैं, कठिन होते हैं। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समान्वितः, है ना। हमें जो फल और छाया, फल छाया समानता, जो फल और छाया से युक्त हैं, ऐसे महावृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैवात फलम नास्ति, भाग्यवश अगर उसमें फल नहीं हुए तो छाया केन निवर्तते, तो छाया से कौन रोक सकता है? छाया तो मिल जाएगी। अमंत्रमक्षरम नास्ति, बिना ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बन सके। और नास्ति मूलम औषधनम, और ऐसी कोई मूल अर्थात जड़ नहीं है जिससे औषधि ना बन सके। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है। योजकस्तत्र दुर्लभम, सिर्फ उसे जोड़ने वाला ही दुर्लभ है। डिफिकल्ट टू बी फाउंड हु अंटिस ऑफ इम्प्रेस अदर्स, है ना। तो इसे जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। इसलिए अब पहले तीनों की एक बार हिंदी देख ले बेटा। कौन से वाले की? पहले देखते हैं मृगा मृगैश्च, हिरण हिरण के साथ, मनुव्रजंती चलता है, अनुसरण करता है।
गाय गाय का और तुरंग घोड़े घोड़े का, मूर्ख मूर्ख के साथ चलते हैं और विद्वान विद्वानों के साथ। इसलिए जो समान शील चरित्र वाले होते हैं, जो समान व्यवहार वाले लोग होते हैं, उनकी ही समानता होती है। ठीक है। सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया समान्वितः। हमें क्या करना चाहिए? फल और छाया से युक्त जो महावृक्ष हैं उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भाग्यवश यदि फल नहीं भी हुए तो छाया तो प्राप्त हो जाएगी। अमंत्रक्षरम नास्ति, बिना अक्षर के, मतलब ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे मंत्र ना बन सके। और नास्ति मूलम अनौषधम, और ऐसी कोई मूल नहीं है, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसकी औषधि न बन सके। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, और पुरुष अयोग्य नहीं होता, बल्कि क्या होता है? योजकस्त्र दुर्लभा, उसे योजक माने जोड़ने वाले दुर्लभ हैं। आपको तो जोड़ना कैसे बेटा? किसी ज्ञान से, उसको किसी सन्मार्ग से जोड़ने वाले दुर्लभ है ना, इसलिए उसको अयोग्य बना दिया गया। फिर संपत्तौ च विपत्तौ च महते कमरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तास्तमये तथा। कहते हैं संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तास्तमये तथा। संपत्ति, संपत्ति का मतलब यहाँ पर होता है जो महापुरुष रहते हैं, संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख में एक रूप रहते हैं। मतलब उनके ऊपर चाहे दुख आए चाहे सुख आए, मान हो अपमान हो, सब में एक समान रहते। महता में रूपता, वो एक ही रूप में, महान लोग एक ही रूप स्वरूप में रहते हैं। जैसे उदय सविता रक्तो, जैसे सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल होता है, और अस्त होने पर भी रक्तास्तमये च अस्तमये च तथा रक्तम, और अस्त होता है तो भी लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ विपत्तौ माने सुख और दुख, है ना। अर्थात सुख संपत्ति के समय, सुख और संपत्ति के समय जो महान लोग होते हैं वो एक स्वरूप होते हैं, उनका स्वभाव समान रहता है। उदय सविता रक्तो, उदय के समय जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। और रक्तास्तमये तथा, और लाल रंग का दिखाई देता है। और जो अस्त समय, जब अस्त समय आता है तो भी वो लाल दिखाई देता है। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, वो सब इन चीज़ों से, अर्थात मान अपमान संपत्ति विपत्ति उनके लिए समान होती है। तो फिर से देखो अगला, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित्रर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। क्या कह रहे हैं? विचित्रे खलु संसारे, इस अद्भुत विचित्र संसारे माने इस अद्भुत संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। विचित्रे संसारे नास्ति किंचिन अर्थकम, बिना अर्थ का कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अश्व घोड़ा यदि दौड़ने में श्रेष्ठ है तो गधा भी भार ढोने में श्रेष्ठ है। अश्वश्चेद धावने वीरा, तो भारस्य वाहने खरः, खर माने गधा, है ना, गधा भी भार ढोने में श्रेष्ठ है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित्रर्थकम, इस विचित्र संसार में, ये संसार बड़ा विचित्र है, ये संसार इतना विचित्र है कि यहाँ पर कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब कुछ समान है। कैसे? अश्वश्चेद धावने वीरः, अगर घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है, वीर है, तो भारस्य वाहने खरः, तो भार ढोने में खरः माने गधा भी श्रेष्ठ होता है। तो बेटा देख लीजिए, अपन ने ये श्लोक अच्छे से 10 श्लोक पढ़ लिए हैं। इनसे हमको विश्वास है कि आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं, इनसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। स्कूल में आओगे तो इनको और अच्छे से डिटेल में समझा देंगे, और समझा रहे हैं भी,
जो हम आपको समझा रहे हैं वही आपको पढ़ा रहे हैं। तो स्कूल आइए और समय निकालिए, और अगर बिल्कुल थोड़ा डर लगता है तो बिल्कुल मत आना, अपना पहले ध्यान रखो, वीडियो से भी पढ़ो। जब कभी स्कूल आना तो हम समझा देंगे आपको, बिल्कुल आपके लिए बैठे हैं, आपको समझाने के लिए बैठे हैं, है ना। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। देह स्थितो देह विनाशनाय, जो शरीर में स्थित होकर, देह स्थितो देह विनाश, शरीर में स्थित होकर शरीर को ही नष्ट कर देता है। और यथा स्थिता काष्ठगतो ही वग्नि, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि उस लकड़ी को ही नष्ट कर देती है। सएव वग्निरते शरीरम, उसी प्रकार शरीर भी क्रोध जो होता है वो शरीर को नष्ट कर देता है। मृगा मृगैः संगम व्रजन्ति, मृगों के साथ अनुसरण करता है, भ्रमण करता है। गावः गोभिः, गायों के साथ भ्रमण रहती है। तुरंग घोड़ों के साथ रहता है। मूर्ख के साथ और विद्वानों के साथ रहता है। समान शील व्यसनेषु सख्यम, इसलिए जो समान चरित्र वाले लोग होते हैं, जो समान व्यवहार वाले लोग होते हैं, उनका ही साथ होता है, उनका ही संग होता है। अगला है सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समान्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवर्यते। अपन रिवीजन कर रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से। फलछाया समान्वितः, फल और छाया से युक्त महावृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। इसका जानते हो मतलब क्या हुआ? कि हमें दमदार वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। तो फल और छाया से युक्त वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि दैवात् फलम नास्ति, भाग्यवश यदि फल नहीं हुए तो छाया केन निवर्तते, तो भाग्यवश अगर फल नहीं हुए तो छाया से उसे कौन रोक सकता है? छाया तो प्राप्त हो जाएगी। अगला देखो, अमंत्राक्षरम नास्ति, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बन सके। नास्ति मूलन औषधम, और ऐसी कोई जड़ नहीं है। मूलम औषधम, मूलम औषधम, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिससे औषधि नहीं बन सके, दवाई नहीं बन सके। और यदि अयोग्यः पुरुषः नास्ति, इस संसार में कोई अयोग्य नहीं है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, संसार में कोई अयोग्य ही नहीं है बेटा। अयोग्यः नास्ति योजकस्त्र दुर्लभा, और केवल उसको जोड़ने वाले दुर्लभ हैं। श्रेष्ठ कार्यों से जोड़ने वाले, श्रेष्ठ कार्यों में लगाने वाले लोग दुर्लभ हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तास्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च, अर्थात संपत्ति और विपत्ति अर्थात दुख और सुख में जो महान रूप लोग रहते हैं वो एक रूपता समान रूप वाले होते हैं। उदय सविता रक्तो, क्योंकि जिस प्रकार उदय होता है सूर्य का, तो सविता माने सूर्य लाल रंग का होता है। और रक्तास्तमये, अस्तमये, जब अस्त सूर्य होता है, अस्तम माने अस्त होता है, तब भी लाल होता है। तो वही तो कह रहे हैं कि जो महान लोग होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो सुख और दुख में, संपत्ति और विपत्ति में समान रहते हैं। और जिस प्रकार सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल होता है, और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। ठीक है, लास्ट देख लीजिए। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निर्थिकम्, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति, विचित्र संसार, ये संसार बड़ा विचित्र है, इसमें कुछ भी किंचिन न व्यर्थनम, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। अश्वश्चेत धावने वीरः, अगर घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है,
तेज है, वीर है। तो भारस्य वहने खरा, तो जो खर है, गधा है, वो भार ढोने में श्रेष्ठ है, वजन ढोने में श्रेष्ठ है। तो बेटा ये पाठ कंप्लीट हो गया। अब मैं अगले बार इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको समझा दूंगा, समझा के फिर ये बताऊंगा। तो बेटा तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, केवल PDF भेजने से मतलब नहीं है। तो अगले मंडे को आपको ये सब मिल जाएगा। अभी ये आप देख लें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। चलो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।